वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन की सुनवाई हुई। आइए इस पूरे सुनवाई में क्या क्या बात हुई। जस्टिस संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके ज़रिए किस तरह की टिप्पणियां की गई हैं और केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनके ज़रिए किस तरह की जिरह की गई। उसके साथ ही कपिल सिब्बल और जो और वकील हैं, जो मुस्लिम पक्ष की जो 5 याचिकाएं जिनको मैन बनाया गया है, उनकी तरफ से किस तरह की दलीलें दी गई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज से 13 तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं। उन्होंने इसी बात को बुनियाद बनाते हुए कि जो हलफनामा दाखिल किया गया है दोनों ही तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी और जो दूसरे याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से भी, और सरकार की तरफ से जो हलफनामा जिसका पेजों की संख्या 1332 है, 1332 पेज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है केंद्र सरकार के ज़रिए। तो जस्टिस संजीव खन्ना का ये कहना था कि मैं जाते जाते किसी भी केस को के फैसले को सुरक्षित नहीं रख सकता, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि पूरी तरह से मैं हलफनामों को नहीं पढ़ पाया हूँ, यानी हमारी जो 3 लोगों की बेंच है, तीनों लोग हम उस हलफनामे को नहीं पढ़ पाए हैं जो केंद्र सरकार के ज़रिए दाखिल किया गया है। 1332 पेज का यह हलफनामा है, इसलिए पूरी तरह से हम उसको नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए जो नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं 15 तारीख को, 15 मई को, वो इस मामले की सुनवाई करें, उन्हीं के ज़रिए इसका फैसला हो तो ही बेहतर होगा। इसके साथ ही इस मामले में उन्होंने जस्टिस BR गवई की अध्यक्ष वाली बेंच को इस मामले को सौंप दिया है। 15 मई को अगली सुनवाई सुनिश्चित की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसके साथ ही जो 2 बिंदुओं पर पिछली बार रोक लगाई थी, ये रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। यानी ना तो किसी की नियुक्ति हो सकती है, और वक्फ बाय यूज़र का जो मसला है और रजिस्टर्ड का जो कराने का मसला है, इस पर पूरी तरह से अभी पाबंदी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का इन दोनों बिंदुओं पर पाबंदी लगाने का ये तर्क आज भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना जी के ज़रिए कि हम इस पर रोक इसलिए लगा रहे हैं ताकि नए लॉ का इस्तेमाल करते हुए, नए कानून का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टीज़ को छीना ना जाए, और उसके साथ ही किसी गैर मुस्लिम की नियुक्ति वक्फ बोर्ड में ना की जाए। आज उम्मीद की जा रही थी कि कुछ इस पर फैसला आएगा, लेकिन जिस तरह से जस्टिस संजीव खन्ना ने रिटायरमेंट से पहले इस तरह का फैसला या इसको सुरक्षित रखने की बात को लेकर के वो नकारते हुए नजर आए। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि 1332 पेज का जो हलफनामा दाखिल किया गया है केंद्र सरकार के ज़रिए, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई है हलफनामे में कि जो हमने रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई है प्रॉपर्टी की, कि उनको रजिस्टर्ड कराया जाए, तो आज़ादी से पहले से ये प्रक्रिया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। 1923 का हवाला दिया गया कि 1923 से ही प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराया जाना ज़रूरी है। और एक बात जो पूरी तरह से फर्जी लगती है, जिसका अपोज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में किया, ये बात कही गई है हलफनामे के अंदर कि कांग्रेस की सरकार जाने से पहले 2013 में जो इसमें अमेंडमेंट किया गया था वक्फ एक्ट में, वक्फ बिल में, उसके बाद से लेकर के अब तक, यानी तकरीबन 12 साल के दरमियान 20 लाख एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज़ में बढ़ोतरी हुई है, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है, उसका कोई आधार नहीं है। 116% बढ़ोतरी बताई गई है वक्फ प्रॉपर्टीज़ में, और इस चीज़ को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये कहा कि ये गलत है, गुमराह करने वाले दावे हैं, और जो इजाफा का दावा किया जा रहा है ये भी गुमराह करने वाला है। इसके साथ ही याचिका खारिज करने का आग्रह भी किया गया केंद्र सरकार के ज़रिए आज सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून का मामला है और इसमें किसी भी तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने की सरकार की मंशा हरगिज़ नहीं है, वो उसको सेफ करना चाहती है। इस तरह के जो है तर्क जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिए गए। और एक तर्क जो बड़ा ख़तरनाक है जो दिया गया है वो हिंदू मेंबर्स को लेकर के है। कमेटी में
हिंदू की तकर्री को लेकर है, उसका ये जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में इस हलफनामे के ज़रिए कि क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को दान जो करते हैं, जो वक्फ करते हैं, उसमें हिंदू भी हुआ करते थे पहले, तो इसलिए हिंदू का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, ये तर्क दिया गया है। अब ये देखना होगा कि इस तरह के तर्कों को, बेबुनियाद तर्कों को किस तरह से आने वाली जो बेंच होगी 15 तारीख को वो उस पर सुनवाई करेगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है, आज तीसरे दिन की सुनवाई हुई थी, 15 और 16 अप्रैल को ही, और उसके बाद 5 तारीख को सुनवाई के लिए इस मामले को तय किया गया था आज के लिए। और इस बेंच को की अध्यक्षता जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे और उसके साथ है इसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, ये जो है 2 जज उनके सहयोगी थे। 3 रुकनी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें ये सुनवाई चल रही थी। अब 15 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसकी बेंच के अध्यक्ष रहेंगे जस्टिस B.R. गवई, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना 13 तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि इस मामले में आज उम्मीद की जा रही थी कि कुछ कंक्रीट फैसला होगा। मुसलमानों को बहुत आस थी, पिछली बार 2 दिनों की सुनवाई में जिस तरह से ये लग रहा था कि कई मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है इसको स्टे कर देगी और आज कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा। लेकिन जिस तरह का रुख आज कोर्ट में नज़र आया जज साहिबान का, ख़ासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का, वो काफ़ी निराश करने वाला था मुसलमानों को। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले की सुनवाई होगी। जाहिर सी बात है, अब डिपेंड करता है जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनके मूड पर कि इस मामले का रुख किस तरफ जाता है। हमारी निगाह बनी रहेगी इस पर, जैसी और कुछ अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।